कोडैक इसलिए नहीं गिरा कि उसे फ्यूचर नज़र नहीं आया। कोडैक इसलिए गिरा कि उसे फ्यूचर पहले नज़र आ गया, मगर उसे इग्नोर कर दिया। कई सालों तक कोडैक सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक आदत थी, यादों का हिस्सा थी। शादी हो, बर्थडे हो या कोई खास लम्हा, तस्वीर कोडैक पर ही ली जाती थी। लोगों के लिए फोटोग्राफी का मतलब ही कोडैक था। कंपनी के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग यकीन था, कोडैक इंडस्ट्री को फॉलो नहीं करता, इंडस्ट्री कोडैक को फॉलो करती है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। कोडैक का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल और पावरफुल था। वो सिर्फ कैमरा नहीं बेचता था, वो फिल्म बेचता था, वो फिल्म डेवलप करता था, वो प्रिंट्स बेचता था। हर फोटो के साथ कोडैक पैसे कमाता था। जितनी ज़्यादा फोटोज उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि कॉम्पिटिटर्स को भी लगता था कि कोडैक अनबीटेबल है। मैनेजमेंट का सोचना था कि फोटोग्राफी का फ्यूचर हमेशा फिल्म के साथ ही रहेगा, और यही सोच उनका सबसे बड़ा रिस्क बन गई। कोडैक के इंजीनियर्स डिजिटल फोटोग्राफी को बहुत पहले ही समझ लिया था। डिजिटल का मतलब था फिल्म ख़त्म, डेवलपिंग ख़त्म, रिपीटेड इनकम ख़त्म। मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर हम डिजिटल को पुश करें तो हमारा फिल्म बिजनेस खुद ही मर जाएगा। इसीलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को साइड प्रोजेक्ट बना दिया गया। न पूरा यकीन, न पूरा इन्वेस्टमेंट। कोडैक ने फ्यूचर को पहले देखा, मगर उस पर चलने से डर गया। वक्त के साथ लोगों की आदतें बदलने लगी। लोग इंस्टेंट फ़ोटो चाहते थे, प्रिंट्स के बजाय स्क्रीन, एल्बम के बजाय शेयरिंग। नई कंपनीज के पास कोई लेगेसी नहीं थी, वो तेज़ चल रहे थे, वो फ्यूचर्स को एम्ब्रेस कर रहे थे। कोडैक ने भी कोशिश की, मगर धीमी, डिफेंसिव और लेट। कंपनी के अंदर सक्सेस अभी भी फिल्म के नंबर से मेजर होती थी, डिजिटल ग्रोथ से नहीं। जो टीम फ्यूचर की बात करती थी उन्हें रेजिस्टेंस मिलता था, और जब तक कोडैक ने सीरियस होना चाहा, मार्केट हाथ से निकल चुकी थी। कोडैक का साइज जो कभी उसकी ताकत था, अब बोझ बन गया। बड़ी फैक्ट्रीज, महंगी सप्लाई चेन्स, फिल्म बेस्ड वर्कफोर्स। हर स्ट्रेटेजिक चेंज महंगा और स्लो था। जब कॉम्पिटिटर्स तेज और फ्लेक्सिबल थे, कोडैक हैवी और केयरफुल था। रेवेन्यू गिरता गया, ब्रांड स्ट्रॉन्ग था मगर डायरेक्शन कमज़ोर। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था, कोडैक गिर गया। ना अचानक, ना एक दिन में, बल्कि धीरे धीरे। कोडैक टेक्नोलॉजी की वजह से फेल नहीं हुआ, कोडैक माइंडसेट की वजह से फेल हुआ। लीडरशिप ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर तरजीह दी। सवाल ये नहीं पूछा गया कि कस्टमर कल क्या चाहेंगे, बल्कि ये पूछा गया कि आज का बिजनेस कैसे बचाया जाए। और रैपिडली चेंजिंग दुनिया में ये सच बहुत महंगा पड़ता है। कोडैक की इस जर्नी से हमें 4 लेसन सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, जो चीज़ आज तुम्हें कामयाब बनाती है वही कल तुम्हारी कमज़ोरी बन सकती है। नंबर 2, अगर तुम खुद अपना बिजनेस डिस्टर्ब नहीं करोगे, कोई और कर देगा। नंबर 3, कल्चर स्ट्रेटजी से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर रिवॉर्ड पुराने सिस्टम से जुड़े हों, फ्यूचर कभी जीत नहीं सकता। और नंबर 4, ब्रांड और लेगेसी प्रोटेक्शन नहीं होती,
कस्टमर हमेशा वैल्यू फॉलो करता है, हिस्ट्री नहीं। कोडैक का केस फेलियर का नहीं, हेजिटेशन का केस है। और बिजनेस में हेजिटेशन अक्सर गलत डिसीजन से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कोडैक की कहानी सिर्फ फोटोग्राफी की कहानी नहीं, यह हर उस बिजनेस के लिए है जो सोचता है कि आज की सक्सेस कल की गारंटी है। क्योंकि फ्यूचर अक्सर शोर मचाकर नहीं आता, वो खामोशी से आता है और फिर देर हो जाती है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियोस और इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।